नमस्कार दोस्तों। ठीक है ना, आप जानते हैं कि जो काव्य है वो परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है और काव्य रस, काव्य गुण, अलंकार, छंद, इन विषयों पर तो आप पढ़ते रहते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, परंतु पेपर में कभी कभी प्रश्न जो है वो आपका काव्य दोष से भी आ जाता है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको काव्य दोष के बारे में बहुत ही छोटी सी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो जिसके कारण काव्य के रसास्वादन में, रसास्वादन क्या होता है? रस का आस्वादन यानी रस का आनंद लेना। तो जिन कारकों के कारण या जिन कारणों के कारण काव्य के आनंद लेने में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है उसे काव्य दोष कहते हैं। बेसिकली अगर इस सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो काव्य की क्वालिटी को गिरा दे वो आपका काव्य दोष। और ये कितने प्रकार का होता है? शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। कैसे समझेंगे? अगर जैसे आपने कोई गलत शब्द लिख दिया, ठीक है ना, जैसे कि मैंने मैया लिखना था, मैंने मया लिख दिया, मया, मैया की जगह। वो होता है ना, कभी कभी कविता में आप राइम बनाने के लिए शब्दों को उल्टा सीधा कर देते हैं, तो वो होता है शब्द दोष। फिर आता है अर्थ दोष। अगर आपने सही अर्थ के लिए, ठीक है ना, सही शब्द का चयन नहीं किया, जैसे कि तरणी, तरणी या अनल, अनिल, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं ना। अनल मतलब होता है आग, अनिल मतलब होता है हवा। अब आपने अनिल लिखना था और अनल लिख दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो वहां पे आपका अर्थ दोष आ जाता है। और लास्ट में आता है आपका रस दोष। रस दोष क्या होता है? यह रस वही है काव्य रस। अब जैसे कि सभी को पता है, ठीक है ना, कि जो आपका श्रृंगार रस है उसमें ना ट वर्ग ज्यादा नहीं आता। जो ट वर्ग होता है, ट, ठ, ड, ढ, ऐसे ऐसे जो वर्ण हैं वो अधिकतर आपके ओज गुण में आते हैं या फिर आपके वीर रस में आते हैं, रौद्र रस में आते हैं। लेकिन अगर ये आपके श्रृंगार या करुण रस में आ रहे हैं या शांत रस में आ रहे हैं तो वो फिर आपका रस दोष हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है। साथ ही साथ अब कितने लोगों ने कितने कितने काव्य दोष माने ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, पेपर में बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको बात जाननी है। जैसे कि आचार्य भरत मुनि ने 10 काव्य दोष बताए, आचार्य वामन ने 20 काव्य दोष बताए, आचार्य भामह ने 21 काव्य दोष बताए, आचार्य विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष बताए। भैया 70। लेकिन इन 70 काव्य दोषों को उन्होंने 5 भागों में विभाजित किया था और वो 5 भाग ये बताएंगे भी आपको। फिर जो भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कुल 10 मानी वो थे क्या? पेपर में आ सकता है भाई, निम्न में से काव्य दोष कौन सा नहीं है। वैसे भी कहा गया इस बार का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो एक लेवल ऊपर होगा। तो देखिए, गूढ़ार्थ। गूढ़ार्थ मतलब क्या होता है? बहुत ही गहरा अर्थ, कि इतना गहरा अर्थ लिख दिया कि कोई समझ ही नहीं पा रहा उसका अर्थ, तो वो फिर काव्य दोष है। फिर अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अनिलुप्तार्थ, न्यायोपेत, विषम, विसंधि या शब्दच्युत। शब्दच्युत का मतलब होता है शब्द से परे, शब्द से अलग ही हो गया, कि जो आप बताना चाह रहे हैं वो बिल्कुल उससे अलग ही है। तो ये थे 10 काव्य दोष जो भरत मुनि ने बताए। फिर वामन ने दोषों को 4 भागों में बांटा, पदगत दोष, पदार्थगत दोष, वाक्य दोष और वाक्यार्थ दोष। उनके 20 काव्य दोष थे ना जिसे उन्होंने 4 भागों में बांटा। जो आचार्य मम्मट थे उन्होंने दोषों के 5 प्रकार बताए। जरा ध्यान से देखिए, वाक्य दोष, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष और छंद दोष। मतलब उन्होंने छंद और वाक्य 2 दोष और जोड़ लिए भरत मुनि जी के साथ। बल्कि जो आजकल मुख्य रूप से हैं, सॉरी, जो भरत मुनि थे उन्होंने तो कुल 10 काव्य दोष बताए थे। और फिर अब जो आचार्य विश्वनाथ जी ने 5 जो प्रकार के दोष बताए हैं, पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष, ये उन्होंने बताया आचार्य विश्वनाथ जी ने। अब साथ ही साथ जो शब्द दोष है, अब जो आजकल हम मानते हैं कि मुख्य रूप से काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3, शब्द, अर्थ और रस। अब इनके भी मैं आपको प्रकार बता देती हूँ। फिर मैं आपको बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ये सारे नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संख्या एटलीस्ट आपको जरूर पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो जो शब्द दोष है, काव्य में शब्दों के द्वारा उत्पन्न जो दोष होता है वो शब्द दोष कहलाता है। इसके 9 प्रकार होते हैं। ग्रामत्व दोष, ग्रामत्व होते हैं जैसे कि हम कह रहे हैं लुटिया, मुनिया, ग्रामीण भाषा थोड़ी सी। फिर श्रुति कटित्व दोष, अश्लीलत्व दोष, अक्रमत्व दोष, ठीक है ना, च्युत संस्कृति दोष, क्लिष्टत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, न्यून पदत्व दोष, कि आपने या तो जरूरत से ज्यादा शब्द यूज कर लिए या जरूरत से कम, तो ये सारे दोष हैं आपके। फिर आपके अर्थ दोष, ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रसिद्धि विरुद्ध दोष, पुनरुक्ति दोष या दुष्क्रमत्व दोष। तो 3 प्रकार के अर्थ दोष। और
लास्ट में आता है आपका रस दोष, ये भी 3 प्रकार का होता है। अकांड प्रथन दोष, अकांड छेदन दोष, स्वशब्द वाचत्व दोष। तो ये आपको नाम नहीं याद करने हैं, लेकिन प्रकार, संख्या जो है, नंबर जो है, वो जरूर आपको जाननी है। और जाते आते एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए फ्रेंड्स, कि जितने भी ये आपके सिद्धांत हैं, वक्रोक्ति सिद्धांत, रीति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत और ध्वनि सिद्धांत, इनके प्रवर्तक कौन थे? विकल्प आपके सामने है, तो सही विकल्प इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। काव्य से संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न पेपर में आने वाले हैं, तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।